सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन किस नौइयत का इदारा है? सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इख्तियारात क्या क्या हैं? क्या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सरजद की गई गलती को कमीशन खुद दुरुस्त करता है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज हमारे ये 3 सवालात होंगे जिन पर हम अपनी इस वीडियो को मुहित करेंगे। मैंने सोचा कि आज ज़रा रूटीन से हटकर एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि बहुत हो गया कि हमने मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट के लेक्चरर्स हैं उनके इंटरव्यू के हवाले से, उनकी प्रिपरेशन के हवाले से काफ़ी वीडियोस की हैं। तो आज क्यों ना एक नई किस्म की वीडियो करें, एक नए मौजू पर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कमीशन की साख्त पर और उसके इख्तियारात पर एक वीडियो बनाई जाए, जिससे आपकी इंफॉर्मेशन में यकीनन इजाफा हो। तो चलें अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। व्यूअर्स, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एक आइनी इदारा है और इसको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट कानून की शक्ल में मौजूद है, जो कि सन 2022 में इन्फोर्स हुआ। सिंध असम्बली ने इसको मंजूर किया। इससे कबल जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के मामलात को रेगुलेट करने और उनको देखने के लिए जो एक्ट था वो 1989 का एक्ट कहलाता है। लेकिन सन 2022 में जो नया सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एक्ट आया है, उसके मुताबिक हम आपको बताएंगे कि किस तरह सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तश्कील मुमकिन होती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये एक आइनी इदारा है और इसमें एक चेयरपर्सन होता है और बाकी मेंबरान होते हैं। चेयरपर्सन तो एक होता है, मेंबरान की तादाद का तयन वज़ीर आला खुद करता है। जैसा कि इस वक्त मौजूदा जो हमारे सामने फॉर्मेशन है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की, उनमें चेयरपर्सन के अलावा 13 मेंबरान हैं। अब चेयरपर्सन का इंतखाब या चेयरपर्सन का जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर सिंध वज़ीर आला की एडवाइस पर करता है और अरसा 4 साल के लिए करता है। बाकी जो मेंबरान हैं उनकी अपॉइंटमेंट वज़ीर आला खुद करते हैं और उनकी अपॉइंटमेंट भी 4 साल के लिए की जाती है। इसके लिए जो शराइत हैं उम्र की, वो चेयरपर्सन या मेंबरान के लिए मैक्सिमम एज 65 ईयर्स है। 65 ईयर्स या इससे अबव एज के जो लोग हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो मेंबर या चेयरपर्सन नहीं बनाए जा सकते। ये SPSC एक्ट 2022 में दर्ज है, जैसा कि आपके सामने ये जा रहा है। और अगर आप इसको पढ़ सकें इस PDF फॉर्म को, तो आप देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको दे दूंगा, जहां से आप इजीली इस सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एक्ट 2022 का मुताला कर सकते हैं। तो ये तो था कि कौन किसको अपॉइंट करेगा। अपॉइंट होने की उम्र की हद भी मैंने आपको बता दी। अब जो ये 13 मेंबरान हैं, इन 13 मेंबरान में से ये एक्ट ये कहता है कि एटलीस्ट 1/2 आधे लोग पाकिस्तान सर्विस से वाबस्ता रहे हों और कम अज कम 20 साल उन्होंने सर्विस की हो। और सिर्फ इस पर इक्तफा नहीं, बल्कि इन 20 सालों में कम अज कम 5 साल वो ग्रेड 20 में मुलाजमत करते रहे हों। तो दोनों शरायतें हैं, 20 साल भी की हो सर्विस, ये मेंबर की एहलियत बता रहा हूं, और 5 साल ग्रेड 20 में भी वो मुलाजमत करता रहा हो। ये मेंबरान और चेयरपर्सन को 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है और इनकी सर्विस की जब मियाद ख़त्म होती है तो इसको दोबारा रिन्यू भी नहीं किया जाता, यानी उनको एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती एज पर SPSC एक्ट 2022। मजीद एक शर्त ये एक्ट हमें ये भी बताता है कि जो मेंबरान होंगे उनमें
आधे तो जो मैंने आपसे जिक्र किया कि वो पाकिस्तान सर्विस से वाबस्ता होंगे, या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हों। लेकिन बाकी जो रिमेनिंग है, वो रिमेनिंग का ताल्लुक कहां से होगा? वो प्राइवेट सेक्टर से लिए जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर के किन शोबों से लिए जाएंगे? वो लिबरल आर्ट से लिए जाएंगे, साइंस से लिए जाएंगे और दीगर प्रोफेशन से लिए जाएंगे। लेकिन उन प्रोफेशंस के अंदर भी उन्होंने उनकी सफिशिएंट जो है वो परफॉर्मेंस रही हो, और एटलीस्ट वो मास्टर डिग्री होल्डर हों। उनके लिए जो उम्र की हद है वो कम से कम 45 और ज़्यादा से ज़्यादा 65 बरस है। इनको 4 साल के लिए ज़रूर मुंतखब किया जाता है, लेकिन हम फर्ज करते हैं कि किसी मेंबर को अगर 61 साल की उम्र में, उनकी उम्र 61 साल है, उन्हें अपॉइंट कर दिया गया एज ए मेंबर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, तो यकीनन वो 4 साल जो उनकी टेन्योर है वो उसको पूरा करेंगे और फिर वो सुबकदोश हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी मेंबर की उम्र एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट 63 ईयर्स है, तो 63 ईयर्स मीन्स ये है कि वो सिर्फ 2 साल इस ओहदे पर जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं, और उनके बाद जो है वो सुबकदोश हो जाएंगे। ये बात भी सिंध पब्लिक सर्विस एक्ट सन 2022 में दर्ज है कि इन दोनों में से जो भी पहले पूरा होता हो, या उनकी उम्र 65 साल पहले पूरी हो रही है या 65 पूरी नहीं हो रही, सपोज वो 60 साल की उम्र में अगर आपने किसी मेंबर को अपॉइंट कर लिया, तो उनकी 4 साल मियाद उनके 65 साल से पहले पूरी हो जाएगी, तो वो सुबकदोश हो जाएंगे। लेकिन अगर 61, 62, 63 साल की उम्र में जो लोग अपॉइंट होते हैं, उनकी उम्र अगर पहले 65 पूरी हो गई, तो फिर वो 4 साल की मियाद का जो कानून है वो उन पर लागू नहीं होगा। ये इसमें बड़ा वाज़ेह और कैटेगोरिकली लिखा हुआ। प्लस इस सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के एक्ट में ये भी लिखा हुआ है कि ये जो प्राइवेट मेंबरान हैं, इनमें से एटलीस्ट 2 खवातीन हो, और खवातीन में भी एक खातून का ताल्लुक माइनॉरिटी से हो, यानी हमारी अकलियत से हो, गैर मुस्लिम से हो। तो इस तरह ये इनकी एक फॉर्मेशन बनती है। कोई भी मेंबर या चेयरपर्सन जब भी चाहे वो अपने इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे सकता है, माकूल वजूहात बयान करके, लेकिन उसे हटाया नहीं जा सकता। हटाने का एक तरीक़ाकार वो भी इस एक्ट में दर्ज है कि अगर किसी मेंबर या चेयरपर्सन को कोई मेंटल इनकैपेबिलिटी या फिजिकल इनकैपेबिलिटी हो, या किसी मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हो, तो वजीर आला एक इंक्वायरी ऑफिसर को मुकर्रर करेगा कि वो उनके इस मिसकंडक्ट या मेंटल या फिजिकल इनकैपेबिलिटी को इंक्वायर करे और रिपोर्ट वजीर आला को जमा कराए। अगर इस इंक्वायरी में कोई मेंबर या चेयरपर्सन मिसकंडक्ट का मुर्तकिब होगा, तो वजीर आला उस मेंबर या चेयरपर्सन को उसके ओहदे से बर्खास्त भी कर सकता है। लेकिन ये एक ड्यू प्रोसेस के बाद होता है, और वाज़ेह रहे कि जो इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर होगा वो एटलीस्ट 21 ग्रेड में मुलाजमत उसने की हो या कर रहा हो, यानी कि 20 ग्रेड से वो ऊपर हो, क्योंकि 20 ग्रेड की जो शर्त थी वो हमारे जो 1/2 से कम ना हो, जो एक्ट में लिखा हुआ है, वो सरकारी जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में मुलाजमत करते रहे हों उनके लिए 20 ग्रेड की शर्त थी, एटलीस्ट वो 20 ग्रेड में हो। तो उनके लिए जो इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करेंगे, अगर वो मिसकंडक्ट में पाए गए या इस किस्म की कोई कंप्लेंट्स आई, तो उनके लिए जो इंक्वायरी अफसर मुकर्रर होगा वो एटलीस्ट 21 ग्रेड, 21 ग्रेड का होगा। ये तो तश्कील की बात हो गई। अब हम आते हैं इनके इख्तियारात से मुतल्लिक। व्यूअर्स, कमीशन को कायम ही इसलिए किया गया है, इस इदारे को कायम ही इसलिए किया गया है कि ये पाकिस्तानी सिटीज़न से, इस सिंध प्रोविंस के सिटीज़न में से लोग मुंतखब करे जिनके बारे में मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स उनको रिक्वेजिशन भेजें कि इस
स्पेसिफिक ओहदे के लिए हमें सूटेबल लोग दरकार हैं, और अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये सूटेबल लोग हमें चुन कर दें। तो सबसे पहली जिम्मेदारी कमीशन की है वो यही बनती है कि वो मुख्तलिफ ओहदों के लिए सूटेबल पर्सनस सिंध प्रोविंस के उनको मुंतखब करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाए, और ये मैकेनिज्म शफाफ हो, ट्रांसपेरेंट हो, अनबाइस्ड हो, और हर लिहाज से एक ऐसे कसौटी से अफराद को गुजारा जाए कि जिसके बाद सूटेबल लोग जो हैं वो सामने आए और वो डिपार्टमेंट्स को, मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को दिए जा सके। एक रिवायत रही है कि अमूमन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रेड 17 एंड अबव की जो पोस्टें होती थी उन्हीं के एग्जाम्स और इंटरव्यू कंडक्ट करके सूटेबल पर्सन्स की लिस्ट को फाइनल करके डिपार्टमेंट को भेज दिया करता था। लेकिन जो एक्ट 2022 एसपीएससी एक्ट 2022 हमें बताता है कि किसी भी पोस्ट के लिए सिंध गवर्नमेंट जब उन्हें रिक्विजिट करेगी तो वो उस पोस्ट के लिए एडवर्टाइज करेंगे और फिर सूटेबल पर्सन का एक ड्यू प्रोसेस के जरिए इंतखाब करेंगे। यही वजह है कि अब 16 ग्रेड के जो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं कि वो भी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हो रहे हैं। हालांकि इससे पहले हाई स्कूल टीचर माजी में अगर हम देखें तो ये डिपार्टमेंट का अपना एक मैकेनिज्म हुआ करता था, उस मैकेनिज्म के तहत वो उन्हें अपॉइंट किया करते थे। अब हम आते हैं इसके इख्तियारात के दूसरे हिस्से की तरफ। ये तो इसके वज़ाइफ थे कि इसको कायम क्यों किया गया है और इसके क्या वज़ाइफ हैं, इसके इस इदारे के क़याम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अब हम आते हैं इसके इख्तियारात। कमीशन के पास बहुत वसी इख्तियारात हैं व्यूअर्स। जैसे कि मैंने कहा कि कोई इदारा जब उसको किसी उम्मीदवारों की ज़रूरत होती है किसी भी डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, देयर आर मेनी डिपार्टमेंट्स हु आर फंक्शनिंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ सिंध, तो वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्विजिट करते हैं, रिक्विजिशन भेजते हैं कि हमें इतनी तादाद में सिंध के शहरी इलाकों से और सिंध के देहाती इलाकों से हमें इतने अफराद दरकार हैं, तो आप हमें इनको चुनकर दीजिए। तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पेश नज़र एक ही चीज़ होती है, बहुत ही रिलायबल, बहुत ही मोतबर इदारा है, और ये इदारा हर लिहाज से कोशिश करता है कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से और एक गैर जानिबदार तरीके से और एक बड़े रिलायबल और वैलिड असेसमेंट क्राइटेरिया से गुजार कर सूटेबल लोगों का इंतखाब किया जाए। तो उसके लिए इसके पास इतने इख्तियारात हैं कि जब तक कमीशन खुद मुतमईन ना हो जाए कि हाँ उसने अब सूटेबल लोग मुंतखब कर लिए हैं, उस वक्त तक किसी भी एग्जाम में जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी कामयाबी शर्त नहीं है कि वो उस सीट को क्वालिफाई कर गए। थोड़ी बात मुश्किल लगी आपको, मैं आसान करता हूं। सपोज कमीशन ने किसी भी डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट हम अपना ले लेते हैं, 100 लेक्चरर्स को अपॉइंट करना था मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में, फॉर एग्जाम्पल। उसके लिए एडवर्टीजमेंट की गई, उसको मुश्तहर किया गया, आप कैंडिडेट्स आए, उन्होंने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद उनका एक रिटन टेस्ट हुआ, रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू के बाद जाहिर है कुछ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए, लेकिन कमीशन समझता है कि नहीं, वो मुतमईन नहीं। ऑल दो के एक प्रोसेस के जरिए ये लोग आए जरूर हैं, लेकिन कमीशन मुतमईन नहीं है कि इन्होंने जो कामयाबी हासिल की है, इनकी कामयाबी की जो वर्थ है, कदर कीमत है उनकी कामयाबी की, उस कदर कीमत से कमीशन मुतमईन नहीं है। तो कमीशन बगैर कोई वजह बताए इन तमाम इम्तिहानात के नताइज और इंटरव्यू को मनसूख भी कर सकता है। तो ये इतने ज्यादा इनके इख्तियारात हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरे अपने टॉपिक की तरफ कि क्या कमीशन अपनी तरफ से जो उनसे गलतियां सरजद होती हैं, क्या उनकी तस्हीह खुद कर सकता है?
तो इसका जवाब है हाँ, कर सकता है। अभी आपने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट देखी होगी व्यूअर्स, पिछले दिनों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के मुख्तलिफ जो टेस्ट हुए थे लेक्चरर्स के, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के, उनकी जो की अपलोड की थी, और की भी वाज़ेह रहे कि कमीशन, जैसे मैंने कहा, एक इंतहाई क्रेडिबल इदारा है, वो की इसीलिए अपलोड करता है ताकि क्रेडिबिलिटी कायम रहे, ट्रांसपेरेंसी कायम रहे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि उनमें कुछ गलती थी, कुछ की में गलतियां थी, तो कमीशन ने उसको रेक्टिफाई किया, उसे दुरुस्त किया, और रिवाइज्ड की जो है वो आपको सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पेज पर अब नजर आ रही है। और अगर आपको याद हो तो मैं आपसे जिक्र किया करता था कि आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों की जो भी दुरुस्त सवाल थे, वाकई दुरुस्त सवाल थे, आपके मुताबिक दुरुस्त नहीं बल्कि वाकई दुरुस्त सवाल थे, जो कि गलत करार पाए हैं, उनकी की गलत आई है, तो इसको रेक्टिफाई किया जाएगा, जो कि की गई। दूसरी एक चीज इनके इख्तियारात के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि व्यूअर्स, कमीशन अपने दोनों जो बड़े फेजेस हैं, जिसे हम एक रिटन टेस्ट का फेज कहते हैं और दूसरा हम इंटरव्यू का, इन दोनों फेजेस से अगर कैंडिडेट्स गुजर कर एक सामने लिस्ट आ जाए, शॉर्ट लिस्ट हो जाए, और फिर कमीशन को यह मालूम हो कि नहीं इसमें भी गलती है, तो कमीशन ये राइट भी रखता है कि वो उस गलती को भी दुरुस्त कर ले। आप सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाइए, आपको एक कोरिजेंडम नजर आएगा, जिसमें सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने रुजू किया है, अपनी गलती से अपनी गलती को तस्लीम किया है, और कहा है कि ये जो अशखास थे जिनको हमने एज ए सक्सेसफुल कैंडिडेट डिक्लेयर किया था, ये सक्सेसफुल कैंडिडेट नहीं है। तो मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स इंटरव्यू के बाद भी अपने माइंड में ये बात रखें कि कमीशन किसी भी मौके पर कोई भी गलती अगर सामने आती है तो उसको करेक्ट करने, उसको रेक्टिफाई करने का हक महफूज रखता है। तो ऐसी कोरिजेंडम में आप देखें तो एक नाम की भी एक कैंडिडेट की तस्दीक की गई, नाम गलत था, नाम को दुरुस्त किया गया। गोया जो इंटरव्यू की फाइनल लिस्ट होती है, ये उस वक्त तक फाइनल नहीं होती जब तक इसको अच्छी तरह देखकर, जांच पड़ताल करके इसे डिपार्टमेंट, मुतल्लिका डिपार्टमेंट को ना भेज दिया जाए। उस वक्त तक कमीशन इसके अंदर की गई गलतियों की तस्दीक करने का इख्तियार रखता है। तो व्यूअर्स, आपका वक्त बहुत लिया, वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। ये हमारी आज की वीडियो जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि किस तरीके से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन तश्कील पाता है, उसके इख्तियारात क्या हैं, या कमीशन अपनी गलतियों को रेक्टिफाई कर सकता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप के लिए बड़ी मुफीद साबित होगी, और इसमें दी गई जो मालूमात हैं उससे आप ज़रूर जो है वो अपडेट हुए होंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कीजिए। मेरे नए व्यूवर से दरख्वास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि हम मेरी आइंदा आने वाली वीडियो के लिंक्स उन तक बर वक्त पहुँच सकें। तो इंशाल्लाह व्यूवर्स, एक नई वीडियो के साथ, एक नए मौजू के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।